अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिल जाफरी और आप देख रहे हैं VOW92। यूनान का नाम आता है, बहुत से सवाल ज़हन में उठते हैं। यूनान यूरोप का वो वाहिद मुल्क है जो एक मेन गेट है जहां आगे जाने के लिए। यूनान ने पूरी दुनिया में अगर घर आबाद किए हैं तो बहुत से घर बर्बाद भी किए हैं। पाकिस्तान मंडी बहाउद्दीन से हमारे एक दोस्त हैं, उनसे जानना चाहते हैं यहाँ के हालात के बारे में, क्या कहना चाहते हैं, उनका नाम क्या है, कितना अरसा हो गया है उनको यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, आप सुनाओ? ठीक जी मैं ठीक हूँ। कहाँ से हैं आप? मंडी बहाउद्दीन। नाम आपका क्या है? मोहम्मद इसाक। मोहम्मद इसाक। कितना अरसा हो गया यूनान में? मुझे इधर तकरीबन हो गए हैं 4 महीने हो गए मुझे। मोहम्मद इसाक, जो यूनान का आप सुन कर आए थे, क्या देखा है यूनान में? यूनान में मैंने बहुत कुछ सुना था कि उधर आप जाएंगे, ये यूरोप है ठीक है, इधर लोग अक्सर आते हैं डंकी लगा कर, यूरोप में जाएंगे पीछे हम अपने वालिदैन को अच्छी तरह मतलब उनकी तरबियत कर देंगे कि उनकी खिदमत करेंगे उनकी। और जब बंदा इधर आता है ठीक है तो इधर बहुत बंदा जलील हो जाता है, तकरीबन बहुत ज़्यादा जलील हो जाता है। इस वजह से कि जब हम इधर आते हैं हमारे पास हमारा कार्ड नहीं होता, हमारे पास हमारा पासपोर्ट नहीं होता, ये पुलिस वाले अक्सर पकड़ते हैं और अपने थाने ले जाते हैं, जेल ले जाते हैं। वहाँ बिला वजह हमारी 18 महीने 2 साल की जो सज़ा हो जाती है ठीक है। तो इस वजह से यही हम बता रहे हैं। बाकी आप जो नए लोग, खास करके मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, कारियाँ जो हमारा एरिया है, बच्चा जैसे ही जवान होता है उसके जहन में एक ही सवाल आता है, वो है डंकी का। ठीक है, तो अगर बहुत से लोग, बहुत से यूरोपियन ये कहते हैं कि मंडी बहाउद्दीन कोई मुल्क है या कोई शहर है, आप अपने लोगों को क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपका इधर चाचा हो या आपके वालिदैन हो इधर, फिर आप आ सकते हैं अगर आपकी इधर फैमिली हो, क्योंकि वो आपको इधर संभाल लेंगे ठीक है। अक्सर दोस्त कहते हैं आ जाओ, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, कुछ भी नहीं करते। जब मैं इधर पहुँच जाता तो मेरे दोस्तों ने, मेरा जो इधर मसेर कज़न होता था मेरा, उसने मेरी कॉल तक नहीं उठाई ठीक है। फिर इधर मेरा दोस्त था जो मुखलिस था, जैगम साही उसका नाम है, उसने मुझे इधर से आगे ले लिया था। तो अभी माशाल्लाह ठीक हूँ, बिल्कुल बेहतर हूँ उसकी वजह से सिर्फ ठीक है। बाकी बहुत कुछ इधर रिश्तेदार जो होते हैं, ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं होता, कोई भी नहीं इधर रहता। जब मैं इधर आया हूँ तकरीबन 1 महीना रहा हूँ तो साथ ही पुलिस वालों ने पकड़ लिया मुझे, तो उधर तकरीबन मैं 2 महीने रहा हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया था क्योंकि मैंने उन्हें को अपनी छोटी उम्र लिखवा दी थी, क्योंकि मेरा शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट नहीं बना हुआ था। और जिनका बना हुआ है शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट, वो बेचारे अभी उनको तकरीबन उन्होंने टोटल सज़ा किया 18 महीने, जिसकी वजह से वो 18 महीने भी क्या 2 साल हो गए लड़के को उधर, 24 साल हो गए लड़कों को, महीने हो गए 24 महीने हो गए अंदर, तो नहीं छोड़ दे। इसलिए कोई लास्ट मैसेज उधर देखें नई नस्ल को जो पाकिस्तान से आना चाहते हैं, जिनका ख्वाब है यूरोप, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं उनको मैसेज ये देना चाहता हूँ, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि अगर उनका इधर रिश्तेदार है तो फिर आ जाएँ ठीक है, जो उनका सच्चा रिश्तेदार है, जो उनको मुखलिस है उनके साथ ठीक है। नहीं तो इधर लड़ाई झगड़े भी आपको पता है जैसे होते हैं ठीक है, डेली रोज़ाना तकरीबन पाकिस्तान से ज़्यादा इधर लड़ाइयाँ होती हैं सही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इधर कोई भी लड़ाई वगैरह ना करे, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं, जो भी मुसलमान हैं वो सब भाई हैं ठीक है। ये गलत बात है। तो बाकी जैसे हर बंदे का अपना रवैया है, जैसे उसे अच्छा लगे वो चल सकता है। जी हमारे साथ थे मंडी बहाउद्दीन से, उनका कहना है कि यूनान आना आसान है मगर यहाँ आकर संभलना बहुत मुश्किल है। वो लोग जो पाकिस्तान से यूनान आना चाहते हैं, अगर उनका कोई रिश्तेदार है तो वो ज़रूर आएँ, लेकिन यहाँ की मजबूरियाँ क्या हैं। यहाँ अगर आप बग़ैर पेपरों के पकड़े जाएँ 18 महीने सज़ा है और 95% जो है वो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और कोशिश किया करें कि यहाँ लड़ाई झगड़े से परहेज़ करें, क्योंकि आपकी वजह से मुल्क की बदनामी होती है। साहिल जाफरी, वॉइस ऑफ वर्ल्ड न्यूज़, एथेंस, ग्रीस।